सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं नेहा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने भक्ति चैनल पर। आज आप सभी सुनेंगे मंगला गौरी व्रत की कथा। श्रावण माह के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में मंगला गौरी व्रत भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन माता पार्वती के साथ भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। मंगला गौरी का व्रत श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को सुहागिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह व्रत विवाहित स्त्रियों व अविवाहित कन्याएं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस साल सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई मंगलवार को है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:12 से सुबह 4:52 तक है रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। पूजन का विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:19 से रात 7:40 तक रहेगा। मंगला गौरी व्रत की पूजा की विधि: सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें। अब एक वेदी या फिर चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान शिव माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। व्रत का संकल्प लें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार रखें। सूखे मेवे, फल, सुपारी, लौंग, इलायची, मिठाई आदि अर्पित करें। ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जप करें। मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ करें। माता पार्वती भगवान शिव की विधि विधान से आरती उतारें। व्रत के अगले दिन 16 सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान में दें। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति भी होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मंगला गौरी व्रत की कथा: पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नामक एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं। वह अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे कम से कम पूजा तो करती हैं। इस कथा को सुनने के बाद वैवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को देती हैं। इस विधि से पूजा करने से व्रती 16 बाती वाली दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या फिर पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्ष तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी का व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखमय पूर्वक गुजारते हैं। ऐसे इस व्रत की महिमा है। बोलिए गौरी मैया की जय।